घंटे अंदर रहने का मतलब है कि नकल हुआ है, और इससे साफ साफ होता है नकल हुआ है। नकल चाहे जहाँ भी हुआ हो, नहीं होना चाहिए। हर पेपर लीक हो जा रहा है। हम इतनी सालों से मेहनत कर रहे हैं, क्या है हम पढ़ते नहीं है कि हम बहुत मीडियम बच्चे हैं, ऐसा नहीं हम बहुत कमजोर बच्चे हैं, पढ़ने में अच्छे खासे हमारा और आशा लगा के रखती है पेपर देती कि अब हमारा हो जाएगा, अब हमारा हो जाएगा, कभी होता ही नहीं है। 200 किलोमीटर से बच्चा दौड़ दौड़ के आ रहा है, फिर उसके बाद यहाँ पे इतनी गर्मी में रह रहा है, दाल रोटी खा रहा है, अपनी सारी चीजों को कर रहा है, कैसे गुजारा कर रहा है। पेपर देने जा रहा है, पेपर देने के बाद पता चलता है पेपर लीक हो रहे हैं। रखने की जगह है तो वहाँ पे 1000 बच्चे आए हैं, 2 गुना। बताइए कैसा सिस्टम है, क्या उनको पहले से पता नहीं था कि कितने बच्चों की जगह है, कितने बच्चों की नहीं है। केवल पद है, कट ऑफ आसमान छू जाती है पेपर लीक की वजह से। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का पेपर हुआ। दोस्तों हद कर दिया इन लोगों ने, इन गवर्नमेंट में हद कर दिया कि अभी एसएससी जीडी का एग्ज़ाम जो हुआ था उसमें धांधली हो चुकी है। ठीक है, अब एक जो यूपी CCC उसमें नेपाल की जो वैकेंसी थी उसमें धांधली हो चुकी है। और लोग उन लोगों को टारगेट कर रहे हैं जो अभी शिक्षक हैं। शिक्षक को अभी क्या नाम है, हमारे नवीन शर्मा को, उनको भी FIR दर्ज करवा दिया है। आज आंदोलन हुआ है जो नेपाल परीक्षा जो हुई थी यूपी CCC की उससे आयोग से, तो उसका जो अभी प्रदर्शन चल रहा है और UPSI का जो अभी जो नॉर्मलाइजेशन के लिए मांग चल रही है। दोस्तों अभी जो समस्या है सब युवाओं की समस्या है, वो लोग नहीं समझते हैं। जो लोग थोड़ा से एजुकेटेड हैं और बड़े ऊंचे पद पे हैं, और फिर वो लोग भी नहीं समझते हैं जो सबसे नीचे हैं, और वो लोग जानते नहीं हैं ये सब चीज़ें के बारे में। तो वो लोग नहीं जानते कि ये सब क्या हो रहा है, बस उनको ये दिख रहा है कि हमारी बुराई कर रहे हैं। बुराई इसमें किसी की नहीं हो रही है। बुराई ये है कि आप सही गवर्नमेंट सही से अपना जो एक सही से एग्ज़ाम करवा दे तो बहुत अच्छी बात है। अभी नीट का पेपर लीक हुआ, सभी चीज़ें जो 3-3, 4-4 पेपर लीक हो चुके हैं। प्रदर्शन देखो, प्रयागराज का प्रदर्शन देखो। 2 घंटे अंदर कर के रहे थे। 2 घंटे अंदर रहने का मतलब है कि नकल हुआ है, और इससे साफ साफ होता है नकल हुआ है। नकल चाहे जहाँ भी हुआ हो, नहीं होना चाहिए। हर पेपर लीक हो जा रहा है। हम इतनी सालों से मेहनत कर रहे हैं, क्या है हम पढ़ते नहीं है कि हम बहुत मीडियम बच्चे हैं, ऐसा नहीं हम बहुत कमजोर बच्चे हैं, पढ़ने में अच्छे खासे हमारा और आशा लगा के रखती है पेपर देती कि अब हमारा हो जाएगा, अब हमारा हो जाएगा, कभी होता ही नहीं है। 200 किलोमीटर से बच्चा दौड़ दौड़ के आ रहा है, फिर उसके बाद यहाँ पे इतनी गर्मी में रह रहा है, दाल रोटी खा रहा है, अपनी सारी चीजों को कर रहा है, कैसे गुजारा कर रहा है। पेपर देने जा रहा है, पेपर देने के बाद पता चलता है पेपर लीक हो रहे हैं। रखने की जगह है तो वहाँ पे 1000 बच्चे आए हैं, 2 गुना। बताइए कैसा सिस्टम है, क्या उनको पहले से पता नहीं था कि कितने बच्चों की जगह है, कितने बच्चों की नहीं है। केवल पद है, कट ऑफ आसमान छू जाती है पेपर लीक की वजह से। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का पेपर हुआ, अभी तक रिजल्ट नहीं आया, उसके भी 15-15 लाख में पद बिक गए। आज प्रयागराज की सड़कों पर उत्तर प्रदेश का युवा उतरा हुआ है और पेपर लीक के विरोध में, यहाँ तक कि यूपी CCC के द्वारा आयोजित लेखपाल भर्ती की धांधली के खिलाफ में आज सड़कों पर युवा उतरा हुआ है। और पीछे देखिए पूरा किस तरीके से, जहाँ तक आपकी नजर जाएगी वहाँ पर तक युवाओं का एक बड़ा हुजूम आपको देखने को मिलेगा, जो इस समय उत्तर प्रदेश की प्रयागराज की सड़कों पर उतरा हुआ है। चाहे वो यूपी CCC के द्वारा आयोजित लेखपाल परीक्षा हो, UPSI की परीक्षा हो या SSC GD की परीक्षा हो, इन सभी परीक्षाओं में धांधली के खिलाफ आज ये युवा उतरा हुआ है। हम देखेंगे किन चीज मांगों को लेकर के आप लोग सड़क पर उतरे हुए हैं। री एग्जाम के लिए। किस चीजों का? लेखपाल के जी। धांधली हुई है जी। आयोग तो कह रहा है कि कोई धांधली नहीं हुई। नहीं, काम ही है। हाँ। आयोग का ही काम है। अब ये धांधली हुई है कि नहीं, ये तो हम नहीं साबित करेंगे ना, ये तो आयोग का काम है। अब चोर को हम पकड़े, हम ही सब कुछ करें, हम तो नहीं सब कुछ कर सकते ना। इसी तरह SSC GD में धांधली चल रही है। इसके पहले RO में लोग नहीं मान रहे थे, आयोग भी नहीं मान रहा था। ये गलतियां हर बार होंगी, अगर बच्चे नहीं जागेंगे तो ये चीजें हर बार होंगी। आज सड़क पर मैं दिखाने की कोशिश करूंगा, जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां तक अब सिर्फ युवा ही नजर आएगा। प्रयागराज की सड़कों पर तमाम वो युवा जो है वो सड़क पर उतरे हुए हैं और आवाज़ तो हम एक है कि नारे के साथ में, ये देखिए सबके हाथों में कैंडल भी है। कैंडल लेकर के आयोग को जगाने की कोशिश करें। किन चीज़ों को लेकर के आवाज़ उठा रहे हैं आप?
ये जो है ये कई मुद्दों को लेकर चल रहा है, जैसे यूपी लेखपाल हुआ, यूपी SSC ने करवाया पेपर लीक, हम लोग सोचते हैं री एग्जाम हो, और ये SSC GD में भी धांधली हो रही है। देखिए नीट का पेपर अभी लीक हुआ है कि उसके बाद जो है SSC GD नीट हो गया जो है, और लेखपाल हो गया, और UPSI का स्कोर कार्ड नहीं जारी कर रहे हैं, उसमें भी व्यापक धांधली है। और इसके बाद 8, 9, 10 को प्रस्तावित है जो है पुलिस की भर्ती जो है, हम लोग चाहते हैं, अगर माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि परीक्षा नकल विहीन, सुस्तापार और पारदर्शी तरीके से हो रही है, तो ये कैसी पारदर्शी तरीका है जिसमें स्कोर कार्ड और नंबर ही आप जारी नहीं करते हैं। हम लोग मांग करते हैं जो है सभी में स्कोर कार्ड जारी हो और कट ऑफ जारी हो, और सभी का नॉर्मलाइजेशन नंबर और स्कोर मार्क दिखाया जाए। छात्रों के साथ, छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। जी हाँ, भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जाता है। जैसे लाखों छात्रों की उम्मीद थी जो है उस पर पानी फेरा जा रहा है। हम लोग चाहते हैं बहुत बड़ा आंदोलन होगा, इसलिए सरकार जो है स्कोर कार्ड दिखाने के लिए और जिसमें धांधली हुई री एग्जाम करने के लिए बाध्य हो, नहीं तो हम लोग बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। अब ये पीछे ऊपर दिखाइए, देखिए कितने की संख्या में यहाँ पे छात्र हैं, लगभग हजारों की संख्या में छात्र जो है प्रयागराज की सड़कों पर उतरा हुआ है, और सभी यहाँ पर जितना आप देखेंगे री एग्जाम के साथ मांग हो रही है। और इधर आइए, मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगी, देखिए किस तरीके से जो छात्र हैं वो री एग्जाम के मांग के साथ आज छात्र सड़कों पर उतरा हुआ है, और लगातार ये मांग कर रहा है कि जो परीक्षा में धांधली हुई है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो, और री एग्जाम के मांगों के साथ में ये प्रयागराज की सड़कों पर युवा जो है, जो छात्र है वो उतरा हुआ है, चाहे तो SSC लेखपाल। और आगे चलेंगे, देखिए धरना प्रदर्शन में देखिए किस तरीके के, अब ये पूरा देखिए जहाँ तक आपकी नजर जाएगी, यहाँ पर छात्र ही नहीं बल्कि छात्राएं भी हैं, और पूरा यहाँ पर जो सड़कों पर युवा है वो उतरा हुआ है। क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से सड़कों पर युवा उतरा है? मैं अखिलेश चंद्रा। दरअसल में जब भी पे मामला पेपर कोई मामला होता है, देश हित के लिए मामला होता है, तो कहीं ना कहीं पेपर ही अंदर से लीक हो जाता है। ये मामला छात्रों को समझना होगा, और ये बात छात्र कहीं ना कहीं कई सालों से समझ चुके हैं, क्योंकि दाल चावल खाते हैं और अपने मेहनत के लिए, अपने सपना के लिए, देश हित के लिए अपनी लड़ाई को सुबह से लेकर शाम तक, जब तक सुबह होता है उनके लिए नया सवेरा होता है, और उसी उम्मीदों के साथ उसी सपनों पे अपना खड़ा उतरते हैं। लेकिन जब पता चलता है कि जो पेपर देकर आते हैं और पेपर लीक हो जाता है, जब पेपर लीक हो जाता है तो कहीं ना कहीं उनके भविष्य के साथ। अब ये जो अभी यहीं से कुछ ही किलोमीटर दूर है सीता सिंह महाविद्यालय, जहां पर हमने आपको दिखाया था कि किस तरीके से SSC GD की परीक्षा में धांधली के आरोप में तोड़फोड़ होती है। मेरे साथ एग्जामपुर से हैं सर, किन चीजों को लेकर के आज युवा जो है सड़कों पर उतरा हुआ है? युवा सड़कों पर उतरा है भर्ती को लेकर। हमारे जो SSC के एग्जाम हो रहे हैं, दूर दूर से बच्चे देने आ रहे हैं, और देने आ रहे हैं यहाँ पे पेपर लीक हो रहा है, पेपर टाइम से नहीं हो रहा है। सेंटर पे पहुंचने के बाद बच्चों को पता चल रहा है कि पेपर कैंसिल है। 100-100, 200 किलोमीटर से बच्चा दौड़ के आ रहा है, फिर उसके बाद यहाँ पे इतनी गर्मी में रह रहा है, दाल रोटी खा रहा है, अपनी सारी चीज़ों का कर रहा है, कैसे गुजारा कर रहा है। पेपर देने जा रहा है, पेपर देने के बाद पता चलता है पेपर लीक हो रहे हैं और स्कोर कार्ड नहीं जारी हो रहे हैं। भर्ती फेयर हो रही है तो फेयर होनी चाहिए, स्कोर कार्ड जारी करें, ये छात्रों की मांग है। भर्ती फेयर तरीके से सारी चीज़ें, ये छात्रों की मांग है, और इन मांगों में हम सब एग्जामपुर परिवार से, मैं शिवम राजावत और हमारी पूरी टीम, विवेक सर, सारे लोग आए हैं सपोर्ट में बच्चों को यहाँ पे, और शांतिपूर्ण ढंग से यहाँ पे कोई दंगा फसाद, कोई ऐसा नहीं, शांतिपूर्ण ढंग से कोई भी अवस्था नहीं फैलनी चाहिए, इस तरीके से हम पूरे तरीके शामिल हैं। अब जो ये देखिए ताली बजा करके वो आयोग को जगा रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं कि आवाज़ दो हम एक है, और छात्र जहाँ तक आपकी नजर जाएगी वहाँ तक सिर्फ पूरी तरीके से छात्रों का जो हुजूम है वो देखने को मिलेगा। और सड़कों पर ये पूरा हुजूम आपको इस वक्त प्रयागराज की सड़कों पर युवाओं का जो एक हुजूम है वो देखने को मिल रहा है। लगातार परीक्षाओं को लेकर के और पेपर लीक को लेकर के री एग्जाम शांतिपूर्ण कैंडल मार्च और कराया जा रहा है। और देखिए जो युवा है वो लगातार री एग्जाम की मांग कर रहा है। प्रयागराज के इन सड़कों पर युवाओं का एक जो जन समूह है वो अब उमड़ा पड़ा हुआ है, और लगातार ये आवाज़ को हम एक है के नारों के साथ लगातार ये छात्र अब आगे पीछे का जो हुजूम है वो उड़ा है, और किन चीज़ों को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। लेखपाल री एग्जाम मानता कि लेखपाल में धांधली हुई है, आयोग ने 10 पेपर कराया, हमने उसके मांग कर रहे हैं, पुलिस में धांधली हुई है। DPO ने विरोध किए, यूनिवर्सिटी का विरोध नहीं किए, पेट का विरोध नहीं किया, लेखपाल का विरोध कर रहे हैं। आयोग को सुनना चाहिए ना। आयोग ने 10 एग्जाम कराया है, किसी ने कोई विरोध नहीं किया, इसने क्यों विरोध किया? इसमें धांधली हुई है। कुछ लोगों के ऊपर FIR वो तो आयोग डरा रहा है, आयोग डरा चाह रहा है। आयोग डरने वाला नहीं है, हम लोग FIR डरने वाले नहीं है, FIR से डरने वाले नहीं, बिल्कुल नहीं। FIR से कोई भी डरने, हाथ में भी आग है, दिल में भी आग है, हाथ में भी आग है, दिल में भी आग है। आयोग को झुका देंगे,
लगातार कह रहे कि एफआईआर से डरने वाले नहीं हैं। ये वो छात्र हैं, जितनी दूर आपकी नजर जाएगी वहां तक सिर्फ और सिर्फ छात्र ही छात्र आपको नजर आएंगे। ऊपर दिखाइए किस तरीके से यहाँ पर सड़कों पर जो है वो छात्र उमड़ा हुआ है। एक छात्रों का हुजूम, कई किलोमीटर तक का जाम यहाँ पर छात्र। उत्तर प्रदेश का जो युवा है वो लगातार उतरा हुआ है, हाथों में कैंडल लेकर के, और कह रहे हैं कि दिल में भी आग है, हाथ में भी आग है। अब लगातार हम जगा करके रहेंगे और री एग्जाम मांग करके रहेंगे। और सरकार ये बताए, लगातार अभी खबर आई है कि जो नीट के पेपर होगा वो वायुसेना अब लेके जाएगी, मोदी जी की निगरानी में सब होगा। कुछ भी कर ले, ये चाहे वायुसेना पहुंचाए, चाहे ऑनलाइन कर ले, चाहे ऑफलाइन कर ले, लेकिन जब तक ये सही से काम नहीं करेंगे अच्छे से, तब तक कुछ नहीं हो सकता। क्या कह रहे हैं? एक पेपर कराने के लिए इनको वायुसेना की जरूरत पड़ रही है। एक तो पेपर है सही से नहीं करा सकते हैं, इनके पास इतनी व्यवस्था नहीं है कि वो एक पेपर करा ले। इनके अधिकारी ही भ्रष्ट हैं, अधिकारी पहले बदले फिर पेपर कराएं। आपको भरोसा नहीं है सिस्टम? एकदम नहीं भरोसा है, सिस्टम एकदम पूरा भरोसा उठ गया है। जो वीडियो सामने आए थे और जो टेलीग्राम पर पेपर वायरल होने की बात कही गई थी, उसकी इन्वेस्टिगेशन कब हुई और उसकी रिपोर्ट कब आई, और वो रिपोर्ट किसने जांच करी और किसने किसके सामने रखी, उसके आधार पर ही तो आप कुछ कह सकते हैं कि कुछ नहीं हुआ है। जब बच्चों की तरफ से आरोप लगाए गए तो बच्चे यही तो डिमांड कर रहे हैं कि इन्वेस्टिगेशन कराइए। आज तक ऐसा कब हुआ है कि बिना इन्वेस्टिगेशन के कह दिया गया कि भैया सब कुछ ओके है, सब कुछ चंगा सी? केवल नोटिस देकर आप बच्चों को डराएंगे कि आपके ऊपर एफआईआर हो जाएगा, आपको डिटेन कर लिया जाएगा, आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। नोटिस में कहा जा रहा है कि शासन की धूमिल छवि को जो है धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है। भाई शासन की छवि को कोई क्यों धूमिल करेगा? बच्चों को क्या मतलब है कि सत्ता में कौन है, राजनीति में कौन है, इससे किसी से कोई लेना देना है? बच्चे तो बस ये चाहते हैं कि सही तरीके से न्याय प्रणाली चले, सही तरीके से पेपर हो और सार्थक तरीके से सभी को रिजल्ट मिले। कुछ अकाउंट्स पर एफआईआर हुआ है, उनमें से प्रमुख नाम है मशहूर शिक्षक नवीन कुमार शर्मा जी के भी ऊपर एफआईआर हुआ है। इसी को लेकर के आयोग ने कहा कि ये सब फर्जी है या अफवाह है। नहीं तो नवीन सर के ऊपर एफआईआर होना बिल्कुल बेबुनियाद है। उसके पीछे कारण यह है कि जहां तक मुझे पता है, नवीन सर ने लेखपाल भर्ती के मुद्दे पर अभी तक कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दिया है। जब कोई उनकी तरफ से ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया, कोई बात नहीं कही गई, तो किस आधार पर एफआईआर हो गया? ये एफआईआर गलत है। हम मानते हैं कि आज वो पॉलिटिक्स में है, लेकिन एक टाइम पर वो शिक्षकों के साथ थे, हमारे साथी थे, तो हमें उनका समर्थन करना बनता ही है। और शिक्षकों में नवीन सर एक ऐसे शिक्षक रहे हैं जिन्होंने हमेशा बच्चों के हक की लड़ाई लड़ी है, और हम आशा करते हैं कि वो आगे भी लड़ते रहेंगे। आरओ के बाद ये दूसरा बड़ा आंदोलन प्रयागराज की सड़कों पर छात्रों के द्वारा किया जा रहा है। क्या अब छात्रों को न्याय सड़कों पर उतर के ही मिलेगा? नहीं, सवाल ये है कि छात्र सड़कों पर उतरने के लिए घर से यहाँ नहीं आया है। किसी दूसरे जिले से 200-300 किलोमीटर दूर आकर प्रयागराज में इसलिए नहीं रह रहा है कि उसे आंदोलन करने में मजा आता है। जब सिस्टम गड़बड़ होगा, गलत होगा, अन्याय होगा, पेपर लीक की बात आएगी तो छात्र बोलेगा ही। अपने हक की बात छात्र नहीं करेगा तो कैसे? अच्छा एक बात बताइए, छात्र पहले सालों मेहनत करके पढ़ाई करे और उसके बाद 20-20, 25-25 लाख देने वाले अगर नौकरी पा जाएंगे तो छात्र की तैयारी का क्या मतलब रह जाएगा? तो छात्र अपने हक की बात कर रहा है, अपने न्याय के लिए लड़ रहा है। छात्र की कोई ऐसी इच्छा नहीं है कि वो सड़कों पे बैठे। इतनी गर्मी में, इतने प्रचंड टेम्परेचर में अगर सड़कों पर हम सभी लोग एक साथ हैं, तो आप बताइए कि कहीं ना कहीं ये हम किस लिए हैं? भाई अपने लिए, अपने हक की बात ही तो कर रहे हैं। ये पूरी तरीके से चंद्रशेखर आजाद पार्क के सामने देखिए, और पूरा यहाँ पर छात्र बैठ गए हैं, पूरा जाम कर दिया गया कि सड़कों पर छात्र उतरे थे और लगातार यूपी SSC लेखपाल की परीक्षाओं के री एग्जाम की मांग के लेकर के ये छात्र जो है वो सड़कों पर उतरे थे। वहीं साथ ही साथ UPSI के रिजल्ट की भी मांग कर रहे थे कि स्कोर कार्ड जारी किया जाना चाहिए ताकि परीक्षाओं में पारदर्शिता बनी रहे। इसको लेकर के छात्र सड़कों पर उतरा था और हजारों की संख्या में युवाओं की हुंकार थी। अभी भी यहाँ पर चंद्रशेखर आजाद पार्क में जो छात्र है वो लगातार डटा हुआ है। चलिए, इस पूरे हुंकार में छात्रों के आंदोलन में आप लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट करके देख चुके होंगे दोस्तों। बस इन लोगों का यही मांग है कि नॉर्मलाइजेशन हो, UPSI का स्कोर कार्ड जारी किया जाए और इसमें बस यही दिखाया जाए। और अब सभी टीचर जो हैं और सड़कों पे आ चुके हैं, जो टीचर एग्जामपुर के हैं और कई जगह के और हैं, तो उसमें यही है कि भाई जब बच्चा पढ़ाई करता है तो उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं और कैसे कैसे पढ़ता है तो वो तो वही जानता है जो लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। उसी के वो लोग ये नहीं समझते हैं। और मैं क्या ही कहूँ, आप लोग ज़रूर से ज़रूर बताएं कि ये सही हो रहा है, गलत हो रहा है। आप भी आवाज़ उठाने का कष्ट करें थोड़ा सा सभी लोग, तभी आयोग के पास ये बातें जाएंगी
लोग इसे समझेंगे कि क्यों प्रदर्शन हो रहा है। तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिए। तो मेरा बस यही है, और बस इसे शेयर ज़रूर करिए। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।